भारतीय सिनेमा के मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब के जन्मदिन के मौके पर मुंबई के विले पार्ले स्थित नानावटी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर रफी साहब का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में रफी साहब के चाहने वालों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर उपस्थित कलाकारों ने रफी साहब की याद में अलग अलग कई गानों को गाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। खासकर बात करें यदि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रजनी आचार्य की, तो उन्होंने मोहम्मद रफी साहब पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है दास्तान-ए रफी, जिसे रफी साहब के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया जाएगा। हमने एक फिल्म बनाई है मोहम्मद रफ़ी के ऊपर, तो हम लोग मोहम्मद रफ़ी का एक पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमने केक काट के शुरुआत की है। रफ़ी साहब का एक वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जी क्लासिक कर रहा है और बिग एफएम कर रहा है। और 24 तारीख को रफ़ी साहब के बर्थडे के ऊपर हम लोग दास्तान रफ़ी, एक जो फिल्म बनाई हमने 2 घंटे की, वो हम रिलीज़ करने वाले हैं। मेरे साथ में सुजाता देव है। शी इज अ रिसर्च person who has helped me a lot, and because that we started this project has taken the shape. ये पिक्चर 2 घंटे की है, 60 सॉन्ग्स है, 60 सेलिब्रिटीज़ है, और एक इस ज़माने के अंदर इसको बोलते हैं लाइफोग्राफी, एक नया वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। न डॉक्यूमेंट्री है न फिल्म है, इसे लाइफोग्राफी है। और 24 तारीख को रिलीज़ होगी जी क्लासिक के ऊपर मॉर्निंग 10 o'clock। रजनी आचार्य की सहयोगी सुजाता देव की यदि माने तो गोल्डन आवाज और सिल्वर स्क्रीन पर बनी इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 4.5 साल लग गए। पिछले साल इस फिल्म पर लिखी गई किताब को लॉन्च किया गया था और इस साल 24 दिसंबर को मोहम्मद रफी साहब के जन्मदिन के मौके पर दास्ताने रफी रिलीज की जाएगी। सुजाता देव ने लोगों से ये अपील की है कि इस फिल्म को लोग जरूर देखें। This project started with the biography which was written on Mohammad Rafi. The book is called Mohammad Rafi, the golden voice of the silver screen. Last year वो book release हुए थे, and then it was Rajni bhai who had actually throughout for last 4.5 years had worked with me for also taking all the interviews during the making of the book. This is the ultimate. The ultimate was this Dastane Rafi. And I think it is a tribute to Rafi Saab right from the core of the heart that comes from the whole team, Rajni bhai, Vinay, Jay ji, myself, and everyone else who has worked on it. I wish each and every fan of Rafi Saab that they should watch this film, enjoy it, and bless us for whatever we have done. If there is anything that because Rafi Saab is a legend. If there's any shortcomings, of course we would like to apologize for that, but we have tried our best, and Rajni bhai has done a fantastic job. He's put his whole time, effort, everything into it. So thank you very much. Do watch the film, do read the book on Mohammad Rafi. Thank you. Like, we are proud to associate ourselves with this beautiful documentary Dastane Rafi, and it's going to be a pleasant surprise कि दास्तान रफ़ी का DTH प्रीमियर हम अगले शनिवार 24 दिसंबर को रफ़ी साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर कर रहे हैं एयरटेल की चैनल सदाबहार हिट्स पर, विच इज़ पावर्ड बाय शेमारो। वी विल ऑल्सो बी रिलीजिंग द कलेक्टर्स एडिशन DVD इन जनवरी, और उसके बाद कई सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर भी ये फिल्म हम दिखाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड बोनेंजा फॉर रफ़ी फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ये फिल्म मैंने एडिट की है और को डायरेक्ट की है रजनी भाई के साथ। और मेन बात ये है कि इसकी मटेरियल हमारे पास है 200 आवर्स और उसमें से मैंने 1 घंटे का बनाया हुआ सो और इसको बनाने में हमको 5 साल लग गए। दिस इज़ द 5th ईयर और आगे तो पब्लिक देखेगी। ओके, थैंक यू। रजनी भाई और विनय भाई ने 200 में से जब 2 घंटे के करीब आए, बाद में मैं इनके साथ शामिल हो गया और पूरा उसमें जो साउंड और म्यूज़िक जहाँ जहाँ कैसे करना, तो पूरा साउंड डिज़ाइनिंग और ये करने में काफ़ी इनके साथ मज़ा आया एंड होप लोगों को अभी ये पसंद आए। वैसे मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन तो 24 दिसंबर को है, लेकिन उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन 1 सप्ताह पहले ही मनाते हैं और ये सिलसिला लगभग 1 सप्ताह भर चलता है। इसी तरह रजनी आचार्य ने भी स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवनी पर दास्तान रफ़ी फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म की अवधि होगी लगभग 2 घंटे, जो रफ़ी साहब के चाहने वालों को बेहद पसंद आने वाली है। इस फिल्म में 60 गाने हैं और 60 किरदार है। कुल मिलाकर यदि इस फिल्म को हम फिल्म और ड्रामा ना कहकर इसे लाइफोग्राफी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोहम्मद रफ़ी साहब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए हुए गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ अनिकेत अडलिगे, इन 24 न्यूज़।